यूपी कॉलेज में छात्र हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उनको हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दिया। 9 छात्रों को हिरासत में लेकर छात्रों को लेकर पुलिस लाइन पहुंची है और पुलिस लाइन में यहाँ 9 छात्र हिरासत में रखे गए हैं। हमारी कोशिश है उनसे बातचीत करें। क्या हो गया था भाई साहब, क्योंकि आप लोग तो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहे थे, प्रशासन ने क्या कहा, क्यों उठा दिया, क्यों हिरासत में लिया? जब हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो प्रशासन के द्वारा कड़ी सख्ती से रोका गया, लेकिन हम राजर्षि मानस पुत्र रुकने वाले नहीं हैं। अपने हनुमान चालीसा का पाठ किया और हमारा ये कहना है कि जब से यहाँ 400 से 500 600 की संख्या में नमाजियों की संख्या बढ़ते जा रही है, उस पर प्रशासन का कोई रुख नहीं है, क्योंकि वहाँ शिक्षा का मंदिर है जहाँ बच्चियाँ आती हैं पढ़ने, हमारे भाई आ रहे हैं पढ़ने छोटे छोटे। इनका मतलब है कि लुंगी में आते हैं, गंजी में आएंगे। यहाँ माहौल है जो पढ़ने वाला वो बिगाड़ते हैं ये लोग। और जब से हमारे कॉलेज में स्थापना दिवस पे मुख्यमंत्री जी आए, ये सीधा सीधा इन मुसलमानों का विरोध है मुख्यमंत्री जी का, कि जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं वहाँ वहाँ ये लोग विरोध कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड का दावा करना ही मुख्यमंत्री जी का विरोध करने के बराबर है। तो ये बताइए, आज तो कोई नमाज नहीं हुई, 2-4 लोग, शुक्रवार के अलावा भी 2-4 लोग रोज़ नमाज पढ़ते थे, आज कोई नमाज नहीं हुई। अब आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, अगला रुख क्या होगा? अगला रुख यही होगा, जिस प्रकार से उन्होंने एक शिक्षा के मंदिर में 500 की संख्या में शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया है, उनको रोकने के लिए ही आज मंगलवार के दिन हम लोग हनुमान जी के भक्त हैं और बहुत पुराने भक्त हैं, कई सालों से उनका पूजा करते हुए आ रहे हैं। तो हमारा राय था कि सभी छात्र नेता, सभी राजर्षि मानस पुत्रों से, जो कि कोई अधिवक्ता है, कोई कहीं हर पोस्ट पे राजर्षि मानस पुत्र, सबसे राय लेके कि मंगलवार के दिन हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से, कोई भी कॉलेज को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसमें जिला प्रशासन ने हम लोग को ज़बरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका और ज़बरदस्ती हमारे साथ नेताओं को, जितने साथी हमारे खड़े हैं, सबको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लेके आई। यह वक्फ बोर्ड जो है असंवैधानिक है। जब भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिख रहा था, जब वो लिख रहे थे, उस समय इसका वक्फ बोर्ड की कोई चर्चा नहीं हुई। वक्फ बोर्ड 1954 में बनाया गया। इसके सिर्फ 2 संशोधन किए गए, एक 1995 में, एक 2013 में। इसके पहले 1995 के पहले जब नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड बनाया था तो उन्होंने बहुत सी सीमित शक्तियाँ इनको दे रखी थी। यूपीए की सरकार आई नरसिम्हा राव जी की, उसके बाद ये मनमोहन जी की सरकार ने 2 बार इसके संशोधन किए गए, इसकी असीमित शक्तियाँ की गई। अगर ये किसी सरकारी संपत्ति पे अपना दावा ठोक देते हैं और वह सरकारी संपत्ति का व्यक्ति अगर वो उसे प्रूफ नहीं कर पाता है तो इसे आप ले करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड को ही पूरे देश में बैन कर देना चाहिए। यह वक्फ बोर्ड भारत में होना हम सभी विद्यार्थियों के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसका खुला विरोध करते हैं। मोदी जी से सख्त संविधान यहाँ पे संसद में बैन करें, बंद करें। पहले हमारे कॉलेज में 4-5 नमाजी आते थे, नमाज करते थे, लेकिन जब से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मंच पे खड़े होकर ऐलान किया है कि इस यूपी कॉलेज की संस्था को विश्वविद्यालय बनाया जाए, तब से ये अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए 600 से 700 की भीड़ में आके नमाज अदा कर रहे हैं, जिससे हम सभी छात्र। जैसे जो पहले एक मजार था, मस्जिद कब बन गई? मस्जिद वो है ही नहीं। वो कहते हैं कि मस्जिद, छोटी मस्जिद कहते हैं। वो तो कहने को कुछ भी कहेंगे, उनका काम है कहना। यूपी कॉलेज में केवल राजर्षि जी के मूल्यों का, राजर्षि जी का पूजा होना चाहिए। बाकी ये जालीदार टोपी वाले कॉलेज में प्रवेश ही नहीं करने चाहिए। जिला प्रशासन, कॉलेज प्रशासन को सख्ती के साथ इन जालीदार टोपियों को बाहर ही रोक देना चाहिए। मतलब किसी कीमत पर अब नमाज नहीं होना चाहिए। नहीं, नमाज होना ही नहीं चाहिए। नमाज उनको ये पता नहीं है कि जितनी उनकी संख्या है पूरे भारतवर्ष में, जितनी उनकी संख्या है, उतने तो 1909 से लेकर 2024 तक यूपी कॉलेज के छात्र रह चुके हैं। छात्र रह चुके हैं। अब वहाँ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। यही हम लोग का विरोध है कि वहाँ पे सीमित संख्या हो। सीमित संख्या के पहले डिसाइड किया गया था कि सीमित संख्या में जाए। शक्ति प्रदर्शन दिखाने की क्या जरूरत है? राजर्षि मानस पुत्रों को यदि वो नमाज नहीं किया तो इसका मतलब हम लोग प्रत्येक दिन कोई न कोई भगवान का वहाँ पे मंत्र जाप करेंगे, चाहे हम लोग के साथ जिला प्रशासन। ऐतिहासिक आंदोलन होगा, आप सब गवाह रहेंगे। अच्छा, शुक्रवार को क्या आप लोग की रणनीति बनी? शुक्रवार को उन जिहादियों को, नमाजवादियों को कॉलेज के अंदर हम लोग प्रवेश नहीं करने देंगे किसी भी कीमत पे। जिस प्रकार से प्रशासन आज हम लोग का ID कार्ड चेक कर रहा था, बाहरियों को रोक रहा था, उसी प्रकार से उन मुल्लों को भी रोकना चाहिए कि तुम कॉलेज के अंदर प्रवेश करने नहीं जाओगे। बनारस में तमाम मस्जिदें हैं, जाके वहाँ पे नमाज पढ़ो। कॉलेज के अंदर केवल राजर्षि जी का एक कुत्ता था, वो मर गया, वो चौतरा बना, चौतरा से मजाक। कल हमारी आपकी बात हुई थी। तो शुक्रवार को
आप लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा। यदि हमारे सामने शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो उनसे बड़ा एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों को ये पता है कि हमारे जिस तरह से 500 लोगों का आना, तो हमारे छात्र छात्राओं को उनको ठेस पहुंचाओ, डर का माहौल हो गया। उनको पता होना चाहिए कि हमारे उदय प्रताप कॉलेज के अंदर 5 संस्था है, जितनी उनकी पूरी संख्या नहीं उतनी उदय प्रताप में वर्तमान में। तो सीमित संख्या में नमाजी अगर आते हैं तब तो ठीक, लेकिन शक्ति प्रदर्शन होगा तो छात्र चुप नहीं बैठेंगे। शुक्रवार को ऐतिहासिक आंदोलन यूपी कॉलेज में छात्र करने जा रहे हैं। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।